स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीके लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। यह हमारा तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 का। इसमें सबसे पहले देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले जान लीजिए चर अचर होता क्या है। चर वे संख्याएं होती हैं जिनका हल प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 3x + 5 = 2, यहां पर x चर है, बाकी सभी जो संख्याएं हैं ये सब अचर कहलाएंगी। अचर का मतलब यह होता है जिसकी वैल्यू कभी बदले ना। अचर का मतलब यह होता है जो हर समय में जिसकी वैल्यू बदलती रहे। अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसपे चर की सबसे मैक्सिमम घात 1 होती है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी चर की घात किसी चर समीकरण में चर की घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। यदि घात 1 है तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे कोई दे दिया गया है 3x + 5 = 6x + 2, ऐसा कोई सवाल दे दिया। अब इसमें हमें x की वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब जान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें किस तरीके से इसे हल करना है, सबसे पहले उसे हम देखेंगे। सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि चर राशि और अचर राशि को पक्षांतर के द्वारा एक तरफ करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x चर है और यहाँ पे 6x चर है, 5 और 2 ये दोनों अचर राशि है। पक्षांतर करेंगे, 6x को बराबर के इस पार यानी अपने बाएं पक्ष में लाएंगे, 5 को बराबर के उस पर यानी कि दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। सबसे पहले बाएं पक्ष यानी पक्षांतर के कुछ नियम होते हैं। उस नियम में जब मान लीजिए अगर कोई संख्या को हम पक्षांतर करते हैं, यदि वह प्लस में है तो वह माइनस में हो जाएगी, यदि माइनस में है तो वह प्लस में हो जाएगी, यदि वह संख्या गुणे में है तो वह भाग में हो जाएगी, यदि भाग में है तो वह गुणे हो जाएगी। पक्षांतर करने का यही बेसिक नियम होता है। यहां पर देख लीजिए हमें इस सवाल का हल करना है। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। 3x हमें इस समीकरण के बाएं पक्ष में ही मिल गया, 6x दाएं पक्ष में है। अब हमें 6x को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाना है। अगर हम 6x यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम उसे बराबर की इस पार लेकर आएंगे तो यह प्लस में है तो यहाँ पर आएगा माइनस में, तो ये हो गया -6x = यहाँ पर +2 है, जैसे है वैसे हम लिख देंगे। यहां पर +5 है, बराबर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा -5। अब देख लीजिए 6x में से +3 -6x, यहां पर प्लस है माइनस, यहां पर प्लस माइनस का मतलब घटाना होगा, घटाना हम करेंगे। 3x में 6x तो जाएगा नहीं, हम घटाना 6 में से 3 को घटाएंगे। जब हम 6 में से 3 यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहां आएगा 3x। हमेशा घटाना करने के बाद हम चिन्ह का बहुत महत्व हो जाता है। यहाँ पर माइनस साइन जो है बड़ी संख्या के सामने है। जो साइन बड़ी संख्या का हो घटाना के उत्तर में उसी साइन को हम रखते हैं। यहाँ पर हम घटाना किए, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर माइनस में आएगा। इसी प्रकार 2 में से 5 नहीं जाएगा, हमें उल्टा घटाना, 5 में से 2 करना है तो यहाँ आएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर भी हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, -3x = -3, यक्स के गुणे में 3 है। यहाँ देखिए यक्स का गुणज 3 है, मतलब जो संख्या यहाँ पर गुणज में होगी उस पार जाएगी तो वह हमें भाग में प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू सेपरेट करनी, अलग करनी है। तो यहाँ पर -3 ऐसे ही है, इस संख्या को -3 को हम इस पार लाएंगे तो यह हमें भाग के रूप में मिलेगा। -3 से -3 कट गया, बचेगा 1, तो यक्स वैल्यू आई हमारी 1। इसका मतलब यह है कि दिए गए समीकरण का हल यक्स की वैल्यू 1 है, हमें यक्स की वैल्यू प्राप्त करनी थी।
इसी तरह एक दो सवाल और हम एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण को समझाएंगे, उसके बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। अब मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से दी गई है 3x/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2x-3। इस तरह से देखिए सवाल सेम है, उसी तरीके से हमें पक्षांतर करना है। 3x/5 जैसे है 3x/5 यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए चर राशि, यहाँ पर भी चर राशि है। इस चर राशि को हम ले आएंगे इस पर, यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2x। जैसे वैसे यहाँ पर बचा हमारा -3, जैसे इसे वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इस पार इसे x का हमें पक्षांतर नहीं करना है, पक्षांतर हमें करना है +2/3 का। यह +2/3 जो इस पार है प्लस में है बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो गया -2/3। अब हमें देखना क्या है, यहाँ पर हमें इस सवाल को हल करना है। मान लीजिए इसके बटा में कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। अब यह हो गया भिन्न, और इस भिन्न को हम हल कर लेंगे। 5 1 का एलसीएम 5 ही आएगा, यहाँ पर 3x लिखेंगे, 5 का पहाड़ा 2 में 5 दूना 10 x। ऐसे इसमें भी होगा 3 त्रिक का 9 -3 2 कन्नम 2 -2/3 एकम 3। इसे हल करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, आएगा 7x/5। देखिए यहाँ भी घटाना करने के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह हो जाता है, तो चिन्ह बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह आएगा उत्तर में वही चिन्ह आएगा, तो यानी यहाँ पर -7x। इसी तरह ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस आप जान लीजिए, यदि दो संख्याएं प्लस और माइनस में है तो इसका घटाना होगा। हमेशा माइनस माइनस में है तो चिन्ह माइनस ही रहेगी, लेकिन इनको हम जोड़ देंगे। अगर प्लस माइनस प्लस माइनस में है तो घटाना होगा, माइनस माइनस में तो हम जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस में रखेंगे, और प्लस प्लस है तो इसे हम जोड़ देंगे और चिन्ह हमारा प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, मतलब इसका हम जोड़ करेंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा -11/3। यहाँ से -7x बचेगा, यहाँ बटे में 5 है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो उधर उस पार जाएगा तो गुणे में, तो -11/3 गुणे 5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि -7x के गुणज में है, जब यह -7x के गुणज में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा -11/3 गुणे 5/-7। अब इसे माइनस माइनस से काट देंगे, बाकी से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 11×5 = 55, यहाँ पर आएगा 7 त्रिक 21, यानी इसका x की वैल्यू हमारा आ गया 55/21। इसी तरह से जितने भी समीकरण हैं हम पक्षांतर करके उनको हल कर लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब यह होता है, युग्म का मतलब दो समीकरण दिए रहेंगे जिसमें दो प्रकार के, जिसमें इसमें एक ही चर है केवल x, तो हम एक ही समीकरण से इसका हल कर लेंगे। जितने चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उसके लिए हल करने के लिए उतने समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। एक चर वाले के लिए एक समीकरण, दो चर वाले के लिए दो समीकरण। अगर 3 चर वाला है तो उसके लिए 3 समीकरण की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहां पर हम अब चर्चा करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। जैसे यहां पर एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, x + 3y = 5, 2x + y = 7। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पहला समीकरण है वह किसी एक रेखा को निरूपित करती है और दूसरा समीकरण किसी दूसरी रेखा को निरूपित करती है। अब मान लीजिए पहली समीकरण किसी एक रेखा को निरूपित करती है, दूसरी समीकरण किसी दूसरी रेखा को निरूपित करती है। यदि दोनों समीकरण दो अलग अलग रेखाओं को निरूपित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सभी रेखाएं 3 कंडीशन में एक दूसरे के साथ होंगे, 3 शर्त में एक दूसरे के साथ होंगे। पहला शर्त यह है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उन दोनों पर एक बिंदु ऐसा आता है जो इन दोनों रेखाओं पर कॉमन होता
है। कॉमन मतलब दोनों बिंदु, वह एक बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित होता है। इसका मतलब यह है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कम से कम रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक समीकरण का केवल एक हल मिलता है और एक ऐसा बिंदु रहता है जो दोनों समीकरणों पर स्थित रहता है। मान लीजिए वह बिंदु A, B है। यह A और B इन दोनों समीकरण यह इस दोनों समीकरणों पर स्थित है, दोनों रेखाओं पर स्थित है। इसका अर्थ यह है कि x और y की वैल्यू A और B होगी। दूसरी कंडीशन यह होगी या तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चली जाएं। एक दूसरे के समानांतर जाने पर यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो इसका मतलब यह है कोई भी बिंदु रेखा 1 की रेखा 2 की कोई भी बिंदु समान कभी भी कॉमन नहीं होंगे। जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चली जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की समीकरण का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन यह है एक रेखा है उस पर दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से चली जाए। इसका यह मतलब होगा रेखाएं संरेखी हैं। यदि रेखाएं संरेखी हैं तो इसका प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाएं पर स्थित होंगे, यानी कि जितनी भी बिंदु होंगी सभी इस समीकरण का हल होगा। इस स्थिति में अनेक समीकरण का अनेक हल होता है और रेखाएं संरेखी होती हैं। अब बात हमने हाइपोथेटिकली कर लिया है। यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से हमने यह देख लिया कि रेखाएं एक दूसरे के 3 कंडीशन में रह सकती हैं, या तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे कभी न कभी, या तो वह एक दूसरे के समानांतर चली जाए, या तो वह एक दूसरे के संरेखीय हो। अब हमें किसी सवाल को ज्यामितीय निरूपण करना है, उसका ग्राफी निरूपण करना है और यह पता करना है कि रेखाएं संरेखीय हैं, कि रेखाएं समानांतर हैं या रेखाएं संरेखी हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राफी निरूपण हम समझेंगे कि ग्राफी निरूपण किया कैसे जाता है। मान लीजिए जो समीकरण ऊपर दिया गया है उसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफी निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम एक समीकरण को लेंगे। मान लीजिए यहां पर है x + 3y = 5, x + 3y = 5। मान लीजिए यहां से हम x की वैल्यू अलग करेंगे और यहां 5 - 3y लिख देंगे। अब यहां पर देखेंगे हम यहां पर x की वैल्यू अपने आप से मानेंगे। आप ऐसी बिंदु लेंगे, कोई भी बिंदु x की लेंगे जिससे हमें y प्राप्त करना है, या फिर y की कोई बिंदु हम अपने आप से लेंगे जिससे हमें x प्राप्त होगा। पहले यहां पर एक टेबल बनाएंगे। कम से कम ऐसे हमें 3 बिंदु लेना है। 3, आप 2 बिंदु भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर कम से कम आप 3 बिंदु लेंगे। यहां पर मान लीजिए x की वैल्यू रखेंगे, यहां पर y। अब यहां पर हमने y मान लिया, y = 0 मान लिया। जब हम y = 0 मानेंगे तो इसका मतलब यह है कि y की जगह 0 हो जाएगा, यानी y 0 का गुणा 3 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा हमारा x की वैल्यू 5। दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं y = 1, कुछ भी मान सकते हैं, हम ऐसे ही मान लेते हैं y = 1। जब हम y = 1 मानेंगे तो यहाँ 1 का गुणा 3 से होगा, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 3 से होगा, 3 कम 3, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। इसी प्रकार जब हम y बराबर मान लें 2 मान लेते हैं, जब हम y = 2 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम एक करके दिखा दे रहे हैं कैसे। y बराबर अगर हम 2 मानेंगे तो यहाँ पर आएगा x = -3, y की जगह हमने मान लिया है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3 दूनी 6, यहाँ पर होगा 6 में से 5 जाएगा -1। यहाँ पर देख लीजिए x की वैल्यू 1 आई, वही चीज हम बता रहे हैं। यदि हम y = 2 मानेंगे तो यहाँ पर -1 x की वैल्यू आएगी। हमें समीकरण 1 से पहला टेबल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को लेंगे। 2x + y = 7। यहां से y को हम अलग करेंगे, y बराबर लिखेंगे 7 - 2x। यहां पर देखिए हमें वहां पर हम y बराबर मान रहे थे, यहां पर हम x बराबर मानेंगे। आप चाहे जो मान सकते हैं, चाहे दोनों में x की वैल्यू मान सकते हैं, y की प्राप्त कर सकते हैं, चाहे y की मान सकते हैं, x को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहां पर x को
मानेंगे। अब मान लीजिए दूसरा टेबल हम बनाएंगे उसी तरह से। यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे y 1 2, कम से कम 3 बिंदु हमें प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पर x की जगह मान लीजिए 1 ले लें, x की जगह 0 ले लें, मान लीजिए 0 ले लें, तो ये हो जाएगा पूरा 0, 7 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। इसी तरह 1 ले लेंगे x की जगह, तो 1 दूना 2 और 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, और 2 लेने पर तो 2 दूना 4, 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ पर देखिए दोनों टेबल हमें प्राप्त हो चुके हैं। सबसे पहले आप एक्सिस के बारे में जानते ही होंगे, यह होती है हमारी ग्राफी निरूपण करना है तो सबसे पहले हमें x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस और y डैश, इन सभी के गुण हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं हम अपने यहाँ पर होती है मूल बिंदु, मूल बिंदु के बाईं तरफ जिस हम जाएंगे तो उसकी x की सभी वैल्यू हमें माइनस में प्राप्त होंगी, और मूल बिंदु के दाईं तरफ जाएंगे तो x की सभी वैल्यू हमें प्लस में प्राप्त होंगी। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू हमें प्लस प्राप्त होगी, यानी धनात्मक प्राप्त होगी, और मूल बिंदु के नीचे जाएंगे तो हमें y की वैल्यू ऋणात्मक प्राप्त होंगी। ऋणात्मक को हम x डैश y डैश से और धनात्मक को x और y से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आप ग्राफ आपको दिया गया रहेगा, उसमें खाने बने रहेंगे, आपको केवल खाने का मान वहां पर रखना है कि एक खाने की वैल्यू इतना। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह भी 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आप कितना भी इतना मैक्सिमम लेंगे, इन दोनों टेबल को देख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या जहाँ तक है वहाँ तक आप सभी में माइनस ऐसे रख लेंगे। अब समीकरण 1 से जो हमें टेबल प्राप्त हुआ है उससे हम 3 बिंदु मिला है, x और y पहले 5 और 0, 2 और 1, -1 और 2, 5 और 0, यानी x की जगह हम 5 जाएंगे, y की जगह 0, x की जगह +5 जाएंगे यहाँ होगा, y की जगह 0 जाएंगे तो यही होगा, यानी x की जगह 5 और 0 का ये है बिंदु प्राप्त हुआ। कार्तीय तल का निरूपण आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, उसी तरह से कार्तीय तल पे हम निरूपण कर रहे हैं बिंदुओं को। 2 और 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 1 ये है। अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त होगा जिसे हम लिख सकते हैं 2,1। इसी तरह -1 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 यहाँ है, y की वैल्यू 2 यहाँ है, ऐसे ऐसे जाके मिला देंगे तो यहाँ पर कम से कम हमें एक बिंदु प्राप्त होगा जो होगा -1, 2। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे जो इस तरह से जाएगी। यह रेखा हमारी हो गई पहले समीकरण, x + 3y = 5, यह पहला समीकरण हमारा रेखा हो गया। अब दूसरे टेबल से दूसरी रेखा को हम प्राप्त करेंगे, दूसरे टेबल से दूसरी रेखा को प्राप्त करेंगे। यहाँ x 0 और 7, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0 यहीं पर, y की वैल्यू 7 जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यानी 0, 7 यहाँ पर हमें मिलेगा। 1 और 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 और 5 करीब यहाँ जाके हमें बिंदु मिलेगी 1, 5। तीसरी बिंदु 2, 3, यानी 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। अब देखिए इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, 2, 3 है ना, हाँ, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। देखिए यह रेखा हमारी होगी दूसरी रेखा जो है 2x + y = 7। ये दोनों रेखा का ग्राफीय निरूपण है। आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ में खाने बने होंगे, केवल एक खाना का मान आपको मानकर चलना है। मान लीजिए आप मान लेंगे कि x एक्सिस पर एक खाने का मान 1 है,
वाई एक्सिस पर एक खाने का मान 1 है। इसी तरह एक खाने का मान बनाते हुए आप रेखा खींचेंगे, स्केल की सहायता लेंगे तो यह रेखा सभी सीधी आएंगी और जिस बिंदु पर यह रेखा एक दूसरे को काटेंगी वही बिंदु आपका समीकरण का हल होगा। यहाँ पर लगभग 3 और 4 के बीच में है, मान लीजिए 3.3 आएगा और यहाँ पर 1 और 0 के बीच मान लीजिए कि 0.5 आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर रेखाएं टेढ़ी हैं इसलिए समीकरण का, यहाँ पर रेखाएं टेढ़ी है इसलिए समीकरण का एक्यूरेट हल नहीं आएगा। यहाँ पर हमें बताने का मकसद यही था कि ग्राफ पर हम रेखाओं को निरूपित किस प्रकार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, निरूपण के पश्चात हमें यह भी पता चल जाएगा कि रेखाएं संरेखी हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या समानांतर हैं। इस प्रकार ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों तो उस समीकरण का यूनिक हल होता है, केवल एक हल होता है। तो अतः हम कह सकते हैं दिए गए समीकरण का केवल एक हल है और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल्स से समानांतर और संरेखीय रेखाओं को देखेंगे। देखिए एक समीकरण युग्म इस प्रकार दिया गया है, मान लीजिए 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18 दिया गया है और हमें यह कहा गया है कि इसका ग्राफीय निरूपण करें और उसके पश्चात यह जांच करें कि यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या फिर संरेखी हैं। चलिए इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार पिछले सवाल को हल किए हैं। पहला सवाल दिया गया है 2x + 3y = 9। यहाँ पर x की वैल्यू अलग करेंगे तो x बराबर आएगा 9 - 3y, इधर प्लस है इधर जाएगा तो -3y, यह गुणे में है तो यह आएगा भाग में। अब एक पहला टेबल बनाएंगे इसी के अनुरूप। पहला टेबल इस तरह से, x और y हम पहले ही बता चुके हैं कि आप कम से कम 3 बिंदु लेंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लें y की जगह कोई ऐसी संख्या लें जिससे x समय प्राप्त हो जाए। y की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो 9 में से 3 यहाँ 1 लेते हैं, 0 y की जगह 1 लेते हैं। आप हमेशा यही प्रयास करेंगे जिससे कि एक संख्या ने दूसरे संख्या उसका हल पूर्णांक ही प्राप्त हो। अगर हम यहाँ मान लीजिए y की वैल्यू 0 ले भी सकते थे, अगर ले लेंगे 0 तो ये होगा 0, ये होगा 9/2। 9/2 कभी भी पूर्णांक नहीं होगा, इसका उत्तर 4.5 आएगा। तो ग्राफ पे निरूपण करना हमें थोड़ा टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए हम y की वैल्यू अधिकतर यही प्रयास करेंगे इस प्रकार लें जिससे कि x की वैल्यू हमें पूर्णांक प्राप्त हो। यानी पहली वैल्यू हम इस प्रकार लें कि दूसरी वैल्यू हमें पूर्णांक प्राप्त हो। यहाँ पर हम y = 1 लिए हैं इसलिए यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा होगा 6 और 6/2 इसका मतलब 3 आएगा। 6/2 मतलब 2 तिहाई 6, 3 आएगा। और अब हम y की जगह अगर 2 लेंगे, 3 दूनी 6, नहीं 2 नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए हम 3 ले, 3 त्रिका 9, 3 ले लेते हैं। अगर हम y की जगह 3 रख रहे हैं तो ये होगा 3 त्रिका 9, 9 में से 9 में से 9 जाएगा 0 और पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 0। इसी प्रकार एक हम ऐसी संख्याओं लेते हैं जिससे पूर्णांक ही प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर 4 तिहाई 12 नहीं 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं y की वैल्यू, ये होगा 15, 5 तिहाई 15, 15 में से 9 जाएगा हमें प्राप्त होगा 6 अब -6। अब -6 से अगर 2 से भाग देंगे -6 में तो ये आएगा -3। एक टेबल हमें प्राप्त हो गया समीकरण 1 के द्वारा। इसी तरह समीकरण 2 को हम लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4x + 6y = 18 और हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से y को हम मान लीजिए अलग कर रहे हैं तो ये होगा 6y = 18 - 4x। यहाँ पर y बराबर होगा 18 - 4x/6। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ टेबल हम बना रहे हैं। x y, यहाँ पर हम x की इस प्रकार वैल्यू लेंगे जिससे y हमें पूर्णांक प्राप्त हो। अगर हम x = 4 लेते 14 नहीं आएगा, यानी कि
शून्य ले लेते हैं, x की जगह हम शून्य रख लेते हैं, यह हो जाएगा पूरी संख्या शून्य, 18/6 मतलब इसकी वैल्यू आएगी 3। अब देख लीजिए दूसरी जगह हम 8 अगर रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, x की जगह अगर हम 3 रख लेते हैं तो हो जाएगा 3 चौक 12, 18 में से 12 जाएगा 6 और 6/6 होगा 1। इसी तरह हम x की वैल्यू अब कुछ मान लीजिए रख देते हैं, 3 लिए, 4 चौक 16 नहीं, 5 चौक 20 नहीं, 6 चौक 24, 24 में से 18 जाएगा 6 आएगा। हाँ, यहाँ पर x की जगह हम 4 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 6 चौक 24, 24 में से 18 जाएगा तो बचेगा 6 -6, अब -6/6 होगा 1 -1, यानी कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू -1 प्राप्त होगी। इस प्रकार दोनों टेबल हमें प्राप्त हो गए। अब इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है उसी तरीके से। ये सब हम चीज पहले ही बता चुके हैं, इधर x होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ x डैश होगा, यहाँ y डैश होगा। यह मूल बिंदु हमारा शून्य होगा, इसके इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा 6। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर कार्तीय तल यानी एक ग्राफ के जैसा बन गया है। हमें देखना है यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y बराबर 1, यानी 3 और 1, कार्तीय तल पर 3 1 प्राप्त करना है। x की जगह 3 जाएंगे, y की जगह 1, यानी कि यह आएगा हमारा कहीं यहाँ पर, यह 3, 1। दूसरा है 0 पर 3, यानी x की वैल्यू 0 ही है और यहाँ पर जाएंगे y की वैल्यू 3, तो यहाँ प्राप्त होगा 0, 3। तीसरा -3 5, -3 x की वैल्यू माइनस में जाएगा और y की वैल्यू प्लस में, यानी 5, -3 5 मतलब यहाँ पर -3, 5। इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो इस प्रकार से जाएगी। अब देखिए यह रेखा हमारी हो गई है, पहली रेखा 2x + 3y = 9। दूसरे में हम चेक करेंगे 0 पे 3, दूसरे में दूसरी रेखा बनाएंगे तो ये होगा 0 पे 3, 0 पे 3, यानी यह रेखा दूसरे के लिए है 0 पर 3। पहला बिंदु हमें यहाँ मिला, दूसरी रेखा के लिए 3 पर 1, यही बिंदु है 3 पर 1, और 6 पर -1, यानी कि 6 पर -1 यहाँ कहीं जाएगा, -1 6 पर -1 यहाँ कहीं पर आएगा, 6 पर -1। ध्यान दीजिए पहली रेखा पर ही ये तीनों पॉइंट पहली रेखा पर, अगर इस बिंदु को मिलाते हुए दूसरी रेखा भी हम खींचेंगे तो पहली रेखा पर ही जाएगी। इसका अर्थ यह है कि दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे के संरेखी हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे के संरेखी हैं, यानी दिए गए समीकरण से जो रेखाएं निरूपित ग्राफ पर निरूपित होती हैं वे सभी संरेखी हैं। इसका मतलब यह है कि जो दिया गया समीकरण है वह उसके अनेक हल हैं, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहला उदाहरण हमने प्रतिच्छेद कर लिया, वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, इसका मतलब उसका केवल एक हल होगा। इसमें एक रेखा दूसरे रेखा पर ही जा रही है, यानी कि इसका प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाएं पर है, प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाओं पर उपस्थित है। इसका मतलब जितने बिंदु दोनों रेखाओं पर उपस्थित है वे सभी इस समीकरण का हल है। इसका मतलब यह है कि दोनों रेखाएं इस दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसी तरह एक समानांतर का उदाहरण हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण इस तरह से दिया गया है, x +
2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। हमें यह इस पे भी इसका ग्राफी निरूपण करना है। उसके पश्चात हमें यह बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे के किस प्रकार हैं, यानी संपाती हैं, संरेखी हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मान लीजिए फिर उसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहला लेंगे समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। x बराबर इधर बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा प्लस, और प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2y। अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमने बताया कम से कम 3 वैल्यू हम लेते हैं। आप 2 वैल्यू भी लेकर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से कम 3 वैल्यू लीजिए, रेखा खींचने में आसानी होगी। x और y, यहाँ पर सबसे पहले y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 प्राप्त होगी। देखिए y की वैल्यू, अब इतना तो हम पहले ही बता चुके हैं कैसे रखा जाता है। y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 से होगा तो 2 हो जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं। अब y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। इसी प्रकार y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 में से 4 जाएगा 0। इस प्रकार से हमें पहले समीकरण के 3 बिंदु प्राप्त हुए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से भी हमें 3 बिंदु प्राप्त करने हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ से 2x बराबर 12 बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस 12 माइनस प्लस 4 जाएगा तो माइनस 4y। यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 12 माइनस 4y अपॉन 2। देख लीजिए यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन है, चलिए छोड़िए यहीं पर देख लेते हैं, हम हल कर लेते हैं। टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x या y। ये अब हम यहाँ से y की वैल्यू मानेंगे, यहाँ पर भी y की माने थे, यहाँ पर भी y की मान सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 0 मानते हैं तो ये हो जाएगा 12/2, यानी x की वैल्यू आएगी 6। y की वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं तो यह होगा 4 1 9 4, 12 में से 4 जाएगा 8, 8/2 मतलब 4। अगर y की वैल्यू हम 2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 4/2 मतलब कि अगर यहाँ पर हम 2 मानते हैं तो यहाँ पर 4/2 मतलब 2, 2 पर 2 आएगा। देख लीजिए 4 दूनी 8, 12 में से 8 जाएगा 4 और 4/2 मतलब 2। इसी तरह से तीन बिंदु हमें प्राप्त हुए एक्स वाई की। इसे भी हम उसी तरह ग्राफ पर निरूपित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मूल बिंदु होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश x y y डैश 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देख लीजिए x की जगह 4 y की बजाय 4 और 0 हमें प्राप्त करना है। x की जगह 4 y की 0 मतलब यही बिंदु हमें मिल जाएगी, 4, 0। दूसरा 2 और 1, यानी 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, यानी मिलेगा दोनों यहाँ पर 2, 1। एक दूसरी बिंदु 0 पर 2, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा 0 पे 2। इस रेखा को हम मिलाते हुए चले जाएंगे। यह रेखा हमें मिली, कौन सी रेखा मिली? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब दूसरी रेखा दिया है 6 पर 0, 6 पे 0 मतलब यहाँ पर कहीं मिलेगा, 6 पे 0 6 0 यहाँ पर आएगा। 4 पे 1, यानी 4 इस पर जाएंगे 1 इस पर जाएंगे, यानी 1 यहाँ कहीं जाके मिलेगा, 4 पे 1। तीसरी बिंदु 2 पे 2, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, यानी दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा, यह होगा 2 पर 2। इसको मिलाती हुई एक रेखा हम खींच लेंगे।
देख लिए, इसको मिलाती हुई रेखा खींचेंगे जो कि दूसरे समीकरण को निरूपित करेगा। मान लीजिए ये हो गया 2x + 4y - 12 = 0। देखिए इस समीकरण में क्या है, इसमें रेखाएं एक दूसरे के समानांतर दूरी पर सीधी चली जाती हैं। इसका मतलब यह है रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसका कोई हल हमें मिलने वाला नहीं है। अर्थात जब रेखाएं एक दूसरे को समानांतर प्राप्त होती हैं तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहीं से आप जान लीजिए, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही समीकरण का हल होता है। सबसे पहले उदाहरण में हम पहले ही बता चुके हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु दोनों रेखाओं पर उपस्थित होगा। जो दोनों रेखाओं पर बिंदु जो उपस्थित होंगे, इसका मतलब यह है कि यही समीकरण का हल है। अब आपको अगर यह कहा जाए कि दिए गए समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो प्रोसेस सब यही रहेगा। हाँ, अगर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चली जाती हैं तो आप लिख देंगे दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाती हैं, यानी एक दूसरे के संरेखी रहती है, तो आप कह देंगे दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब आप उसका हल लिखेंगे, और जब हल लिखेंगे तो वही प्रतिच्छेद बिंदु जिस पर मान लीजिए 2 और 3 पर काटती हैं, तो वही बिंदु आपका उस समीकरण का हल होगा। इसमें पहली बिंदु x की वैल्यू बताएगी, दूसरी बिंदु y की वैल्यू, जिसे भुज और कोटि कहते हैं। x की वैल्यू पहली बिंदु बताएगी, दूसरी y की वैल्यू x की वैल्यू पहली बिंदु बताएगी, y की वैल्यू दूसरी बिंदु बताएगी। तो यानी आपको हल करने में केवल प्रतिच्छेद वाला ही लेना है। बाकी दो समीकरण का एक का अनेक हल है, उसका एक भी कोई भी हल लिख सकते हैं, नहीं उसका भी हल नहीं है, और समानांतर का भी कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले प्रोसेस यही रहेगा, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद अगर प्रतिच्छेद करती है तो ही कटान बिंदु जो है उसी को हम मान लीजिए यही है ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ दिया है, रेखा ऐसे जाती है ऐसे जाती है, ये मान लीजिए 2 रेखाएं जाती हैं, यही कटान बिंदु, ये इसको सीधा डालेंगे तो ये जिस पर गिरेगा वही x की वैल्यू आएगी, यहाँ से सीधा डालेंगे तो जिस पर गिरेगा वही y की वैल्यू आएगी। तो आप लिख देंगे x बराबर इतना, y बराबर इतना। यह सब हो गया ग्राफी विधि से समीकरणों का हल। कल हम आपको गणितीय विधि, गणितीय संक्रियाओं के द्वारा समीकरण का हल बताएंगे। आज पूरा ग्राफी विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विस्तार से हमने वर्णन किया है, और इससे ज़्यादा मतलब कुछ भी आपको किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी सवाल को इसी द्वारा हल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को डीके लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को अपने किसी दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी सकते हैं, जिससे उसको भी